नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपको जो घटना सुनाने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर से घाटमपुर जाने वाले मार्ग पर एक कस्बा है पतारा। इसी कस्बे के जगदीशपुर में राम अवतार पांडेय का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी सुधा पांडेय के अलावा एक बेटा गौरव पांडेय तथा बेटी सपना पांडेय थी। प्राइवेट नौकरी कर गुजर बसर करने वाले राम अवतार पांडेय एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति भले ही सामान्य थी, लेकिन वह अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करते थे। इसी कारण वह जिद्दी पांडे के नाम से भी जाने जाते थे। राम अवतार की बेटी सपना बेहद खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में चार चांद लगाता था। उसका स्वभाव, वह पिता अत्यंत चंचल व चप्पल स्वभाव की थी। जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। देखने वालों की निगाहें जब उस पर पड़ती तो ठहर कर रह जाती, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। वह पतारा के शक्तिपीठ कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। राम अवतार पांडे सपना को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। सपना जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी में रायपुर का रहने वाला राज कपूर गुप्ता भी बीए कर रहा था। कॉलेज में अक्सर मुलाकात होने से सपना की राज कपूर गुप्ता से दोस्ती हो गई। सपना पांडे और राज कपूर गुप्ता जब भी मिलते देर तक बातचीत करते थे। राज कपूर अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लगातार मिलने से उनके बीच प्यार की कोपलें फूटने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे को चाहने लगे हैं। वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन राज कपूर गुप्ता के दिल में एक बात खटकती थी कि वह दूसरी जाति का है। जब सपना को हकीकत पता चलेगी तो कहीं वह मुंह ना मोड़ ले। आगे कुछ गड़बड़ ना हो, यह जानने के लिए एक दिन राज कपूर ने सपना से कहा, सपना, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं यह हम ही जानते हैं, पर मैं आज तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता हूं। सपना, मेरी जाति तुमसे अलग है। मैं गुप्ता हूं और तुम ब्राह्मण। इस जाति भेद के कारण कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? कहीं तुम्हारे घर वाले मुझे तुमसे दूर नहीं कर देंगे? राज कपूर गुप्ता की बात सुनकर सपना पांडे ने हंसते हुए कहा, राज, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया है, न कि तुम्हारी बनईते जाति से। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सपना की बात सुनकर राज कपूर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, सपना, अब हमारे प्यार में कितनी बाधाएं आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखो राज, हमारे प्यार की राह में समाज, परिवार या कोई भी आए, मैं इस प्यार की खातिर सबको छोड़ दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सपना पांडे बोली। उस समय सपना की उम्र 19-20 साल रही होगी। राज कपूर की उम्र भी लगभग उतनी ही थी। राज कपूर गबरू जवान तो था ही, खाते पीते घर का होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। शायद उसकी खूबसूरती पर ही सपना मरमिटी थी। प्यार हुआ तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। कॉलेज के साथियों को राज कपूर के प्यार की भनक लगी तो किसी ने यह खबर सपना पांडेय के पिता को दे दी। राम अवतार पांडेय को बेटी के प्यार का पता चला तो वह परेशान हो उठे, क्योंकि बेटी से उन्हें इस तरह की कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह बात पत्नी को बताई तो उन्होंने चिंता में कहा, लड़की कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो हम समाज बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पति काफी परेशान थे, जबकि सपना अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि माँ बाप को उसके प्यार की खबर लग गई है। उसे पता तब लगा जब राम अवतार पांडे ने अचानक उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। इससे सपना को समझते देर नहीं लगी कि पापा को उसके प्यार वाली बात का पता चल गया है। सपना ने पिता के इस निर्णय के बारे में मां से बात की तो उन्होंने कहा, सपना, तुमने जो किया है उसकी हम लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी। मां, मैंने ऐसा क्या कर डाला कि मेरी पढ़ाई बंद करा दी गई? तुमने जो किया है बेटी, उसका तुम्हारे पापा को सब पता चल गया है। तुम्हें घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता था ना, कि किसी लड़के से प्यार करने के लिए? तुमने क्या सोचा था कि तुम बताओगी नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा? तो यह बात है, आप लोगों को मेरे मेरे और राज कपूर के बारे में पता चल गया है। सपना ने बेशर्मी से कहा, माँ, राज बहुत अच्छा लड़का है। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। माँ के सामने यह कहते तुझे शर्म नहीं आई? क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए थे? आज भी हमारे यहाँ बेटियों के भाग्य का फैसला माँ बाप करते हैं। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं। अगर तेरी इन बातों को तेरे पापा ने सुन लिया तो तुझे जिंदा गाड़ देंगे। माँ की बात सुनकर सपना की बोलती बंद हो गई। माँ सुधा ने सपना को काफी देर तक समझाया, लेकिन प्यार में अंधे प्रेमियों पर किसी के समझाने का असर कहाँ होता है। सपना पर भी नहीं हुआ।
मौका मिलते ही उसने राज को फोन करके बता दिया कि उसके माँ बाप को उनके प्यार का पता चल गया है। सपना की बात सुनकर राज कपूर को जैसे सांप सूंघ गया। वह बुरी तरह घबरा गया। माता पिता ने सपना का घर से बाहर निकलना तो बंद करा दिया था, लेकिन वह उसके भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। जबकि सपना पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह उड़ने के लिए व्याकुल थी। सपना चोरी छिपे राज कपूर से फोन पर बातें कर लेती थी। राम अवतार पांडे सपना के लिए बेहद चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सपना ने यदि घर से भागकर शादी रचा ली तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो वह जल्दी ही कहीं सपना की शादी तय कर देंगे। इसके बाद उन्होंने सपना के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद एक खास रिश्तेदार के माध्यम से उन्होंने ऋषभ नाम के युवक को पसंद कर लिया। ऋषभ के पिता किशोर चंद्र तिवारी कानपुर शहर के कल्याणपुर के शिवली रोड पर रहते थे। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद से रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी मधु तिवारी फूड इंस्पेक्टर थी। उनकी असमय मौत हो चुकी थी। किशोर चंद्र व मधु ने संतान थे। ऋषभ को उन्होंने किसी आश्रम से बचपन में गोद लिया था। उन्होंने ऋषभ को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। रब कंप्यूटर का व्यवसाय करता था। तिवारी की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वह करोड़पति आदमी थे। शिवली रोड पर उनका तिमंजिला आलीशान मकान था। इसके अलावा कई प्लॉट और लखनऊ में भी एक बड़ा प्लॉट था। उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था। इस पूरी प्रॉपर्टी का वारिस अकेला अर्शब ही था। पत्नी की मौत के बाद घर संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अर्शब की शादी को लालायित थे। वह किसी सामान्य परिवार की ब्राह्मण लड़की को बहू बनाना चाहते थे। अतः जब राम अवतार पांडे अपनी बेटी सपना का रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इधर सपना को जब पता चला कि उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है तो वह चिंतित हो उठी। उसने इस रिश्ते का विरोध भी किया, लेकिन जब मां द्वारा उसे पता चला कि लड़का करोड़पति बाप का बेटा है और सास की भी समस्या नहीं है, वह घर पर एक छत्र राज करेगी, तो उसका विरोध बंद हो गया। उसने तो तय कर लिया था कि वह रश्ब से नहीं, उसकी दौलत से शादी रचा रही है। राज कपूर उर्फ राज को जब सपना पांडेय की शादी तय हो जाने की जानकारी हुई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने उसी वक्त फोन पर सपना से बात की और उसे पतारा के रोड किनारे स्थित हनुमान मंदिर पर मिलने को कहा। कुछ देर बाद सपना मंदिर पहुंची तो राज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सपना को अजीब नजरों से देखा, फिर पूछा, सपना, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ राज, तुमने सच सुना है, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे करती हो। तुमने मुझसे शादी रचाने का वादा भी किया था, फिर किसी दूसरे के साथ शादी क्यों रचा रही हो? राज, ये मेरी मजबूरी है। घर वालों की इज्जत की खातिर मैं रश्म से शादी कर रही हूँ। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने शादी का विरोध भी किया था, लेकिन घर वाले नहीं माने। अब मेरा क्या होगा सपना? मैं तुम्हारे प्यार को सपना समझकर नहीं भुला पाऊंगा। राज, तुम परेशान मत हो। मैं जितना प्यार तुमसे करती हूँ शादी के बाद भी उतना ही करती रहूंगी। तुम मेरा पहला प्यार हो जिसे मैं ताम्र नहीं भुला पाऊंगी। एक वादा मैं तुमसे और करती हूँ कि शारीरिक मिलन शादी के बाद भी होता रहेगा। इसके लिए मुझे चाहे कोई भी जतन करना पड़े। वैसे भी राज, मैं शादी रश्ब से नहीं, उसकी दौलत से कर रही हूँ। क्योंकि सपना शादी को राजी हो गई थी, इसलिए राम अवतार पांडे ने 22 फरवरी 2020 को सपना का विवाह रश्मक तिवारी के साथ धूमधाम से कर दिया। सपना रस्म की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। ससुराल में सपना को जिसने भी देखा उसी ने उसके रूप सौंदर्य की सराहना की। किशोर चंद्र तिवारी भी सुंदर पढ़ी लिखी बहू पाकर खुश थे। शादी के बाद बड़े प्यार से सपना और रश्ब ने जिंदगी की शुरुआत की। सपना ने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। उसने ससुर किशोर चंद्र की सेवा कर उनका भी दिल जीत लिया था। वह सपना पर अटूट विश्वास करने लगे थे। यही कारण था कि उन्होंने सपना को घर की चाबी सौंप दी थी। सपना ने बैंक में खाता खुलवा लिया था और लाकर भी ले लिया था। इस लाकर में सपना ने शादी में उपहार स्वरूप मिले लाखों रुपए के जेवरात रख दिए थे। इस तरह सपना ने लगभग 70 लाख की ज्वेलरी पर अपना अधिकार जमा लिया था। किशोर चंद्र तिवारी बीमार रहते थे। वह शुगर व ब्लड प्रेशर के मरीज थे। सपना उनकी सेवा में लगी रहती थी। खाने पीने व दवा देने का ख्याल सपना ही रखती। सपना अपनी इस सेवा के बदले ससुर से कोई ना कोई डिमांड करती रहती थी। ना चाहते हुए भी किशोर चंद्र को सपना की डिमांड पूरी करनी पड़ती थी। सपना ने अपनी खूबसूरती के लटके झटके दिखाकर पति ऋषभ को भी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। ससुराल में सपना मोबाइल फोन पर अपने प्रेमी राज से अक्सर बातें करती थी। बतियाने को लेकर उसका पति ऋषभ उसे टोकता तो बहाना बना देती
कि वह अपनी सहेली से बतिया रही थी। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे कि राज कपूर सपना की ससुराल आने जाने लगा। उसने सपना से शारीरिक रिश्ता भी बना लिया था। वह प्रेमी राज को ऐसे समय बुलाती जब उसका पति रसब घर से बाहर होता और ससुर गहरी नींद में होते। किशोर चंद्र के मकान में सुरेंद्र सिंह यादव नाम का एक युवक किराए पर रहता था। उसका घर से कुछ दूरी पर ही आशा मेडिकल स्टोर था। राज कपूर का घर में वक्त बेवक्त आना शुरू हुआ तो उसने सपना से उसके बारे में पूछताछ की। सपना ने उसे बताया कि राज कपूर उसका रिश्तेदार है, लेकिन सुरेंद्र सिंह को सपना की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह दोनों की निगरानी करने लगा। इसका परिणाम जल्द ही सामने आ गया। एक दोपहर सुरेंद्र सिंह यादव ने राज कपूर व सपना को रंगरलियां मनाते हुए हाथों पकड़ लिया। सुरेंद्र को अब असलियत पता चल चुकी थी कि राज कपूर सपना का रिश्तेदार नहीं बल्कि प्रेमी है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह भी सपना पर डोरे डालने लगा और उसे ललचाई नजरों से देखने लगा। एक दिन उसने सपना से कहा, भाभी, अगर तुम दोनों की असलियत का पता आशफ भैया व बाबूजी को चल जाए तो अंदाजा लगाओ कि उन पर क्या बीतेगी। उनकी इज्जत तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसके अलावा तुम्हारा हाल क्या होगा यह तुम समझ सकती हो। सुरेंद्र सिंह यादव की बात सुनकर सपना घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत बताना। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, फिर चाहे धन हो या तन। मुझे धन नहीं, तुम्हारा तन चाहिए। जिस तरह तुम अपने प्रेमी को खुश रखती हो उसी तरह मुझे भी खुश रखना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहते हुए सपना सुरेंद्र के गले लग गई। इसके बाद सपना ने सुरेंद्र सिंह यादव के साथ शारीरिक रिश्ता कायम कर लिया। अब सपना दो प्रेमियों की बाहों में झूलने लगी। राज कपूर का आना जाना पड़ोसियों को भी खटकने लगा था। अतः उन्होंने किशोर चंद्र तिवारी व उसके बेटे के कान भर दिए। पड़ोसियों की बात सुनकर किशोर चंद्र का माथा ठनका। उन्हें भी दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने बहू सपना को प्यार से समझाया और राज कपूर जिसे वह रिश्तेदार बताती थी उसके आने का विरोध जताया। ऋषभ ने सपना पर तीखे सवाल दागे जिससे वह तिलमिला उठी। उन दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। किसी तरह किशोर चंद्र ने मामला शांत कराया। विरोध व निगरानी के चलते राज कपूर का सपना की ससुराल आना मिलन बंद हो गया। अब दोनों की बात फोन पर ही हो पाती। कभी कभी वह वीडियो कॉलिंग भी कर लेती या फिर व्हाट्सएप के जरिए उससे जुड़ती थी। सपना का प्रेमी से मिलन बंद हुआ तो वह तिलमिला उठी। उसने सारा गुस्सा ससुर पर ही उतारा। अब उसने ससुर की देखभाल कम कर दी तथा दवाई देने में भी लापरवाही बरतने लगी, क्योंकि ससुर किशोर चंद्र ने ही प्रेमी राज के आने का विरोध किया था और निगरानी करने लगा था। रश्मब को भी किशोर चंद्र ने ही उकसाया था। सपना सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल टीवी पर देखती थी। एक दिन उसने किसी एपिसोड में देखा कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को दवा की ओवरडोज दे दी जाए तो वह ठीक होने के बजाय अधिक बीमार हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि सपना के ससुर किशोर चंद्र बीमार रहते थे, इसलिए सपना ने उन्हें दवा की ओवरडोज देने का प्लान बनाया। अब शातिर सपना ने मौत का खूनी खेल शुरू किया। वह दिखावे के तौर पर ससुर की खूब सेवा करने लगी, लेकिन साथ ही शुगर की दवा की ओवरडोज भी देने लगी। सपना का नाजायज रिश्ता मेडिकल स्टोर चलाने वाले सुरेंद्र सिंह यादव से पहले से ही था, तो वह उसके मार्फत कुछ ऐसी दवाएं भी मंगाने लगी जो फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक थी। इन दवाओं के देने से किशोर चंद्र गंभीर बीमार पड़ गए और जुलाई 2022 में उनका निधन हो गया। कोई जान ही नहीं पाया कि किशोर चंद्र की मौत कैसे हुई। सभी ने उनकी मौत को सामान्य मौत समझा। ऋषभ स्वयं भी पत्नी के षड्यंत्र से अनजान रहा। पिता की मौत से ऋषभ तो दुखी था, लेकिन सपना मन ही मन खुश थी। कुछ दिन घर में गम का माहौल रहा। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सपना अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी, अतः वह प्रेमी राज को फिर घर बुलाने लगी। उसकी रंगरलियां फिर शुरू हो गई। वह रिसाना राज कपूर को उस दिन बुलाती जब रश्म लखनऊ या दिल्ली चला जाता। इन्हीं दिनों सपना ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने ऋषभ से कहा कि वह मकान व लखनऊ वाले प्लॉट में उसे भी नॉमिनी बनाए। ससुर के खाते से मिलने वाली रकम में से आधा पैसा देने की डिमांड की, लेकिन अरश ने उसकी कोई भी डिमांड पूरी करने से साफ इनकार कर दिया। सपना ने तब फांसी लगाकर जान देने का नाटक किया, लेकिन रश्म पर इसका असर नहीं पड़ा। अब प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन रश्म और सपना में झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों में मारपीट तक हो जाती। एक दिन तो झगड़े के दौरान सपना ने कह भी दिया कि उसने शादी उससे नहीं उसकी दौलत से की है। यह सुनकर ऋषभ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ऋषभ को अपने व्यवसाय के सिलसिले में उसे दिल्ली, लखनऊ व अन्य कई शहरों में जाना पड़ता था। अक्टूबर 2022 में
उसे 1 सप्ताह के लिए दिल्ली जाना पड़ा। पति दिल्ली चला गया तो सपना ने प्रेमी राज को घर बुला लिया। वह रात को भी वहीं रुकता और सपना के साथ रंगरलियां मनाता। एक रात बिस्तर पर मिलन के दौरान सपना ने पूछा, राज, इस तरह हम कब तक लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे? क्या और कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, तुम रस्व को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। पर मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। सपना ने आंखें नचाईं। वह क्या है? राज कपूर गुप्ता ने पूछा। तुम रश्मि को निपटा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी। हम दोनों पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। सपना की बात सुनकर राज कपूर का हलक सूख गया। वह थूक गटक कर बोला, यह काम अकेले नहीं हो सकता, किसी को साथ मिलाना होगा, उसे पैसों का लालच भी देना होगा। तो डरते क्यों हो? दे दो ना पैसों का लालच, सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगी। फिर पति की भी दे दी सुपारी। लगभग 1 सप्ताह बाद अर्शब दिल्ली से वापस आया तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि जितने दिन वह घर से बाहर रहा उतने दिन एक युवक उसके घर अड्डा जमाए रहा। वह रात को भी घर में रुकता था। यह सुनकर अर्शब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आकर उसने उस युवक के बारे में सपना से पूछा तो वह साफ मुकर गई। ऋषभ ने जब सख्ती की तो सपना ने बताया कि वह युवक उसका रिश्तेदार तथा कॉलेज में साथ पढ़ने वाला राज कपूर गुप्ता था। ऋषभ समझ गया कि सपना के उससे नाजायज संबंध है। अतः उस रोज ऋषभ ने सपना के साथ खूब मारपीट की। इस मारपीट ने आग में घी का काम किया। सपना ने पति की हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में अपने प्रेमी राज कपूर को दे दी। राज कपूर की भागर में ग्लास की दुकान थी। इस दुकान पर उसका एक विश्वास पात्र कर्मचारी था, सत्येंद्र सिंह। वह भी रायपुर का ही रहने वाला था। उसने सत्येंद्र सिंह को सारी बात बताई और अपने साथ मिला लिया। पैसों के लालच में सत्येंद्र सिंह अपने मालिक राज कपूर का साथ देने के लिए राजी हो गया। लगभग 50,000 रुपए उसने सपना से सत्येंद्र सिंह को दिलवा भी दिया। इसके बाद राज कपूर और सत्येंद्र सिंह सपना के पति ऋषभ की हत्या करने के लिए उसका पीछा करने लगे। लखनऊ आते जाते वे दोनों उसका पीछा करते लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। आने जाने की सूचना सपना ही प्रेमी को देती थी। 27 नवंबर 2022 की सुबह सपना को पता चला कि शाम को उसका पति ऋषभ एक शादी समारोह में शामिल होने चक्रपुर पंचायत घर जाएगा। उसने इसकी जानकारी अपने प्रेमी राज कपूर को दी और पति की स्कूटी का नंबर भी नोट करा दिया। सपना ने फोन पर राज कपूर से कहा कि आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। इंतजार करते करते मैं थक चुकी हूँ। आरशब रात 8 बजे अपने दोस्त मनीष के साथ चक्करपुर पंचायत घर पहुंच गया। उसने स्कूटी पंचायत घर के बाहर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद राज कपूर भी सत्येंद्र सिंह को साथ लेकर बाइक से चक्करपुर पहुंच गया। वहां उन दोनों ने सुआ से रब की स्कूटी पंक्चर कर दी। रात 10 बजे रब और मनीष खा पीकर शादी समारोह के बाहर आए तो देखा कि उनकी स्कूटी का पहिया पंक्चर है। पंक्चर बनवाने के लिए वे स्कूटी पैदल ही हाईवे तक लाए। वे जैसे ही शिवा होटल की तरफ चले तभी घात लगाए बैठे राज कपूर गुप्ता व सत्येंद्र सिंह ने रश्मि पर छापड़ से कातिलाना हमला कर दिया। रश्मि की गर्दन कंधे में दम व कंधे पर गहरी चोट लगी और वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मनीष ने थाना सचिंडी पुलिस को सूचना दी तो एसओ प्रद्युम्न सिंह पुलिस दल के साथ आ गए। उन्होंने घायल अवस्था में रब को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया। मनीष की सूचना पर सपना भी अस्पताल पहुंच गई और रोने पीटने का नाटक करने लगी। कुछ समय बाद ऋषभ को होश आया तो सपना ने उसे कानपुर के चर्चित मधुराज नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। रात में राज कपूर ने सपना को मैसेज भेजा कि काम हो गया। जवाब में सपना ने मैसेज किया कि वह तो बच गया। दूसरे रोज सपना ने अपने पड़ोसी रामकिशन विश्वकर्मा के खिलाफ पति पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सपना ने एसओ प्रद्युम्न सिंह को बताया कि रामकिशन विश्वकर्मा से उसका पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में उसने हमला करवाया है। ससुर की तरह पति रब को भी निपटा देना चाहती थी। लेकिन ररश भी लगभग 3 दिन तक मधुराज नर्सिंग होम में रहा। उसके बाद उसे छुट्टी मिल गई। सपना ऋषभ को घर ले आई। रस्प की जान बच गई तो उसने पति को मारने के लिए बी प्लान तैयार किया। इस प्लान में उसने प्रेमी राज कपूर व मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव शमर को शामिल किया। उसने जिस तरह दवा में ओवरडोज देकर ससुर को मारा था उसी तरह पति को भी मारने का जतन करने लगी। सपना ने रश्मि को दवा की ओवरडोज देनी शुरू कर दी। रश्मि शुगर का भी मरीज था, फिर भी सपना ने उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया। मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव सपना का आशिक था। वही सपना को ऐसी घातक दवाएं मुहैया करा रहा था जिससे उसके पति रई आशुभ की किडनी तथा लीवर में संक्रमण फैल जाए और उसकी मौत हो जाए।
मौत के इस खेल में सपना का प्रेमी राज कपूर भी सहयोग कर रहा था। 3 दिसंबर 2022 को शव की हालत बिगड़ी तो सपना ने प्रेमी राज कपूर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि ऋषभ की हालत बिगड़ रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। इस पर राज कपूर ने जवाब भेजा कि वह रश्म को लेकर किसी अस्पताल भागे, इलाज का नाटक करें जिससे सभी को लगे कि उसकी बीमारी से मौत हुई है। इसके बाद सपना रश्म को लेकर हेल्लेट अस्पताल गई जहां उसकी मौत हो गई, क्योंकि 5 दिन पहले रश्म पर जानलेवा हमला हुआ था और उसकी पत्नी सपना ने पड़ोसी रामकिशन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसी शक के आधार पर एसएचओ प्रद्युम्न सिंह ने अर्शब के शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऋषभ की मौत प्राणघातक हमले में आई चोटों से नहीं बल्कि लीवर और किडनी में संक्रमण होने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी एसएचओ ने पुलिस अधिकारियों को दी तो डीसीपी विजय ढुल तथा एसीपी निशंक शर्मा घटनास्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ऋषभ की संदिग्ध मौत की जांच हेतु एक पुलिस टीम गठित कर दी। इस गठित पुलिस टीम ने अपनी जांच ऋषभ पर हुए हमले से शुरू की। सर्विलांस के जरिए जब टीम ने हाईवे घटनास्थल पर घटना के समय एक्टिव मोबाइल नंबरों को खंगाला तो पता चला वहां पर आरोपी रामकिशन विश्वकर्मा का मोबाइल एक्टिव नहीं था, लेकिन 2 अन्य संदिग्ध नंबर एक्टिव थे। पुलिस टीम ने उन नंबरों की कॉल डिटेल्स का मिलान मृतक ऋषभ की पत्नी सपना की कॉल डिटेल्स से किया तो पता चला कि एक नंबर पर सपना की बात होती थी। घटना के कुछ देर बाद ही उससे सपना को कॉल गई थी। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो वह रायपुर नरवल निवासी राज कपूर का निकला। पुलिस ने जब राज कपूर गुप्ता की छानबीन की तो पता चला कि वह सपना पांडे का प्रेमी है। सपना के उससे शादी के पहले से प्रेम संबंध है। शक के आधार पर पुलिस ने सपना पांडे और राज कपूर गुप्ता को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और ऋषभ की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सपना ने बताया कि उसने पति की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी प्रेमी राज कपूर को दी थी। कर्मचारी सत्येंद्र सिंह के साथ ऋषभ पर हमला किया था, लेकिन जब उसकी जान बच गई तो उसने पति को दवा की ओवरडोज देकर मार दिया। दवाइयां उसे आशा मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव लाकर देता था। सपना के बयान के आधार पर पुलिस टीम ने सत्येंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह यादव को भी उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। राज कपूर व सत्येंद्र की निशानदेही पर पुलिस टीम ने हमले में प्रयोग किया। चापड़, आई क्या बाइक तथा सुआ बरामद कर लिया। एसएओ प्रद्युम्न सिंह ने रब की हत्या का खुलासा करने तथा आरोपियों को पकड़ने की जानकारी डीसीपी विजय ढुल को दी तो उन्होंने प्रेसवार वार्ता आयोजित कर रब की हत्या का खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करने वाली टीम को ₹00 इनाम देने की घोषणा भी की, क्योंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। अतः एसएओ प्रद्युम्न सिंह ने भादंवी की धारा 302 के तहत सपना पांडे, राज कपूर गुप्ता, सत्येंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सभी को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 10 दिसंबर 2022 को पुलिस ने सभी आरोपियों को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के प्रेरित करना। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते जाते अंत में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर दीजिए। धन्यवाद।